physical, that is constantly changing, is called Adibhut, which presides over celestial gods in this creation is called Adidev. I, who dwell in the heart of every living being, am called Adi Jagna, or the Lord of all sacrifices. आदिभूत किसे बोला गया? पदार्थ, अनरियल, मिथ्या, माया, changing phenomena with no independent existence, perishable word. Adidev, also within Maya, not ultimately real. देवों की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि कोई देव है, कोई बाहर चीज है, तेरे मन से बाहर बैठी है। मन से आगे क्या है? और मन। मन से आगे क्या है? और मन। मन के पास तू जा नहीं सकता, उसको छोड़ दे कि देव है वहां पे, इंद्र देवता है, ये है वो है। बस तेरा काम ये है कि ऑल नो, जैसे कबीर जी बोलते हैं, ड्रॉप मर्ज इनटू द ओशन, फ्यू नो, ओशन मर्ज इनटू द ड्रॉप। तो जो अनेकवाद है उसको छोड़ दे, और जैसे कबीर जी बोलते हैं, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, जो तेरा विचार है उसको छोड़ दे। आदिदेव भी फिजिकल रियलिटी में आता है, वो सूक्ष्म स्थूल है, पूरा माया ही वो जो प्राकृतिक है। यूनिवर्स की बात हो रही है, तेरे शरीर की बात हो रही है, पूरा मटेरियल की बात हो रही है। जब तक मटेरियल की बात हो रही है, चाहे उसको देवता बोल ले, चाहे देवी बोल ले, चाहे इंद्र बोल ले, जो मर्जी बोल ले, वो पूरा कंसेप्ट माया है। प्रकृति बोल ले, कुछ और बोल ले, जो मर्जी नाम दे ले। तो उसके बाद आदि जजना आता है, प्योर अवेयरनेस, द सेल्फ, इट इज यू नॉट द ईगो, व्हाट द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। और इसमें खुद को सेक्रीफाइस करना होता है। और ये अवस्था कृष्ण बोलते हैं, खुद को, आइडेंटिटी को, ईगो को, मैं भाव को खत्म करने के बाद ये जो अवस्था है ये प्राप्त होती है। उपनिषदों के 10 महावाक्य बोल देते हैं। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, बृहद्रनायक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। मैं ब्रह्म हूं, ये तो मैं सत्य हूं, ये तो रावण भी बोल देगा ईगो में, पर तू भी वही है तत्त्वमसि। वो ये नहीं बोल सकता, रावण ये नहीं बोल सकता राम को कि तू भी सेम ही है, मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं। ये बोलने के लिए ईगो का त्याग करना पड़ता है। ये राम बोल सकते हैं, रावण ही बोल सकता है कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं, मैं ही सत्य हूं। प्रज्ञान ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, चेतना ही सत्य है। साक्षी भाव, चेतना, आत्म जागरूकता ही उसका लक्षण है। ऐत्रेय उपनिषद में आता है, अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा जो मूवी में तुम्हें दिखाते हैं शरीर में से निकल रही है, वापस जा रही है, वो नहीं। आत्मा सत्य है, नाम अलग हो सकता है। आत्मा, परमात्मा, जो मर्जी बोलो, नाम में कोई फर्क नहीं है। आजादी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, नाम तो तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम्हारी कंडीशनिंग है। इमेज नहीं बनानी होती, इमेज बना भी नहीं सकते, तो जो मर्जी बोलो वो तुम्हारे ऊपर है। पर जब तक उसमें अहम भाव नहीं है, ईगो नहीं है, तो वो चीज आत्मा जिसे बोला गया, वो अंदर और बाहर एक ही है। यहाँ पे दो हो गए, वहां पे द्वैत आ गया, वहां पे समस्या हो गई। कोई द्वैत नहीं, नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, ये तरीका है, ये प्रोसेस है हटाने का गलत को। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हटाते जाने का। ये भी नहीं, हटाओ साइड पे, ये भी नहीं, हटाओ साइड पे, ये भी गलत है, हटाओ साइड पे। बहुत ऑनेस्टी से चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, जानना और गलत को हटाते जाना।
गलत के लिए कोई इज्जत नहीं, जो गलत है वो गलत है। एकमेव अद्वैतम, वह केवल एक ही है, दूसरा नहीं। अस्तित्व में केवल एक ही सत्य है, एक ही ब्रह्म है, बिना द्वैत, बिना दूसरा हो नहीं सकता। एकमकार। यस्मिन सर्वाणी भूतानि ईश उपनिषद, जिसे जानने पर सब प्राणी आत्मा रूप में देखते हैं। अगेन द्वैत नहीं रहता वहां पे, सबके अंदर सेम चेतना है ना। हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इकोलॉजी में, प्रकृति में तो दो है नहीं, कॉज और इफेक्ट का खेल चल रहा है। तो तेरा ये मानना कि दो हैं, कि तू और दरख्त अलग है, तू और वो आदमी अलग है, यही पे समस्या स्टार्ट होती है। तो ज्ञान नहीं उसको बोला गया जो आत्मज्ञान द्वारा पूरा कचरा पट्टी साफ कर दे और वहां तक पहुंच जाए। यहां दो रहते नहीं। रमन्ना महर्षि बोलते थे, किसी ने पूछा था, पत्रकार ने, हाउ टू ट्रीट अदर्स, रमन्ना महर्षि बोलते थे, नो अदर्स। उसके बाद क्या होता है वहां पे पहुंच के वो किसी को पता नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेन करने वाला बच गया तो भी वो ईगो है ना, टाइम ना ईगो, ये फालतू की चीजें नहीं। एक अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो गलत है क्योंकि मैं चोर आदमी हूं। जिसे जानने पर सब प्राणी आत्मा रूप में देखते हैं, कोई फर्क नहीं। एकमकार। आत्मा वारे दृष्टव्य, बृहदारण्यक उपनिषद। हे प्रिय, आत्मा को जानना चाहिए। जीवन का परम लक्ष्य आत्मा की खोज है, जो साक्षात ब्रह्म है, जो सत्य है, जो आत्मा है, परमात्मा है, जो मर्जी नाम ले लो। जानना कैसे? अगेन नेति नेति का प्रोसेस आ जाता है। ये नहीं है साइड पे, ये नहीं है साइड पे, ये गलत है, ये गलत है। आत्मज्ञान से ही मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। जब तुम जान लेते हो राम कबीरा एक हुए, कोई न सके पहचाने, कि राम के अलावा कोई है नहीं। अगर राम के अलावा मृत्यु भी है तो भी दो है ना, तो भी तो मृत्यु आएगी ना। जब मृत्यु भी नहीं है, अकेला राम ही है, राम का ही फैलाव है। अभी नाम दे दिया तो लोग फोटो बना लेंगे दशरथ के बेटे राम की अपने मन में। वो नहीं बनानी है फोटो, वो फोटो से परे है। इमेज कोई नहीं बनानी है। जहां पे इमेज आ गई वहां पे कंडीशनिंग है, क्योंकि अभी ब्राजील वाले लोगों को थोड़ी पता राम कौन थे, अभी मैक्सिको के लोगों को थोड़ी पता राम कौन थे। तो हम इमेजें बना लेते हैं हर चीज में। दरख्त की इमेज बना ली, तेरी बीवी की, तेरे बच्चे की, किसी भी रिश्तेदार की। वो आदमी चेंज हो गया, वो सेम नहीं रहा। यू कांट मीट द सेम पर्सन ट्वाइस इवन इन द सेम पर्सन। नदी बहती जा रही है, वो बह गई, एक सेकंड में वो अगला पानी आ गया, पानी भी सेम नहीं रहा। तो चेंज हो रही है प्राकृतिक लेवल पे, और चेंज सत्य नहीं है। अगर सत्य को जान लिया, वहां पे दूसरा है नहीं, तो कुछ चेंज हो नहीं सकता वहां पे। आत्मा को जानना चाहिए। जीवन का परम लक्ष्य आत्मा की खोज है। नाम अगेन जो मर्जी दे लो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जैसे शरीर में वैसे ही ब्रह्मांड में। जो भीतर है वही बाहर है, सेम है। अंदर को जान लिया, बाहर को भी जान लिया, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जानने वाला जानने के बाद बचता नहीं है। जब तू पूछेगा खुद से सवाल, मैं कौन हूं, बार बार, तो रमन्ना महर्षि बोलते थे कि प्रश्न करने वाला ही नहीं बचेगा। ऐसे नहीं कि तेरे को उत्तर मिलेगा सवाल का। जो प्रश्न पूछ रहा है उसको समझ आ जाएगा। जब ये समझ आ जाए प्रश्न पूछने वाला कौन है। ये पंजाबी में बोला गया है, जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पावे। सेम चीज उपनिषद में बोली गई, सेम वाक्य।